अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर रोमन रेंस को एक बार फिर से देखा गया है। जिमी ऊसो पर सोलो सकवा के टर्न करने के बाद अब जिमी ऊसो को सीरियस इंजरी हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंडरटेकर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जेकब फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान चेंज हो चुके हैं। तो गाइस वहीं एनएक्सटी के रेसलर्स में से कौन कौन से रेसलर मेन रोस्टर के ऊपर आने वाले हैं, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहां पर इस हफ्ते के एनएक्सटी शो की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो के ऊपर हमें यहां पर एनएक्सटी चैंपियनशिप चेंज होते हुए दिखाई दिया था, और इसीलिए इस हफ्ते की एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। गाइस जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहां पर 6,25,000 व्यूअरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 6,61,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 30,000 से ज्यादा है। और बेसिकली व्यूअरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का एनएक्सटी शो लास्ट वीक के मुकाबले सक्सेसफुल रहा है। वेल गाइस ये तो बात ही एनएक्सटी के व्यूअरशिप की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनएक्सटी के रेसलर्स के मेन रोस्टर पर मूव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस हफ्ते ऑफिशियली उनका ड्राफ्ट शुरू करने वाली है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ड्राफ्ट के अंदर एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर मेन रोस्टर के ऊपर आएंगे। और गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के 3 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एनएक्सटी को लीव करके फुल टाइम ड्राफ्ट के बाद मेन रोस्टर को ज्वाइन करने वाले हैं। और ये तीनों और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन कार्मेलो, फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन ब्रॉन बेकर और फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन इल्जा ड्रुगनॉव है। और गाइस लास्ट नाइट एनएक्सटी के ऊपर ड्रुगनॉव के एनएक्सटी चैंपियनशिप को हार जाने के बाद बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे रेसलर्स के द्वारा इन तीनों को फेयरवेल दिया गया है, और लगभग ये माना जा रहा है कि ब्रॉन बेकर, कार्मेलो और ड्रुगनॉव ये तीनों की तीनों ड्राफ्ट के बाद एनएक्सटी को लीव करके मेन रोस्टर पर मूव करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर पर इन तीनों को कैसा बुक करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अंडरटेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में न्यू कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वैसे तो अंडरटेकर ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरिंग रिटायरमेंट ले चुके हैं, बट गाइस यहां पर अंडरटेकर के रिटायर होने के बाद भी वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ लंबे टाइम तक काम करने वाले गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा अंडरटेकर को न्यू लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है। और बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जब भी चाहेगी अंडरटेकर को अपने शो के ऊपर ला सकती है, और क्योंकि अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं तो वो मैच तो रेसल नहीं करेंगे, बट जिस तरीके से रेसलमेनिया के ऊपर अंडरटेकर ने मैच के अंदर अटैक किया था, उसी तरीके से अंडरटेकर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एंगल्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अंडरटेकर के बेसिकली लीजेंड डील साइन करने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी कंपनी पर काम नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेड मैन को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अंडरटेकर ऑन स्क्रीन पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया पर ट्राइबल चीफ की यूनिवर्सल टाइटल को हार जाने के बाद रोमन रेंस के फैंस काफी तेजी से रोमन रेंस के रिटर्न का इंतजार कर रहे थे। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई से रोमन रेंस के गायब रहने के बाद इस हफ्ते एक बार फिर से पब्लिक के बीच में रोमन रेंस को स्पॉट किया गया है। गाइस इस हफ्ते डिज्नी वर्ल्ड के ऊपर रोमन रेंस को यहां पर देखा गया है, और जैसा कि आप देख सकते हो रोमन रेंस हमें यहां पर एक नॉर्मल कपड़ों के अंदर वॉक ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली रोमन रेंस को कंपनी पर वापस कब लाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जेकब फातू के डेब्यू की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर जेकब फातू की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर जेकब फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर डेब्यू करके ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेकब फातू के डेब्यू के प्लान को फिर से चेंज कर दिया है, और अब यहां पर जेकब फातू 2 हफ्तों में डेब्यू ना करके बल्कि लंबे टाइम के बाद डेब्यू करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्योंकि ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन को बहुत ही लंबा ले जाने का प्लान कर रही है, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में तमा तोंगा के डेब्यू होने के बाद फिलहाल के लिए कुछ टाइम के अंदर जेकब फातू उनका डेब्यू नहीं करेंगे। और गाइस फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू के डेब्यू को लेकर करंटली कोई भी प्लान नहीं है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जेकब फातू के डेब्यू प्लान को चेंज करने के बाद एग्जैक्टली यहां पर जेकब फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू कब कर
करते गए और वो यहाँ पर ब्लड लाइन को ज्वाइन कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही ब्लड लाइन की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है 2 हफ्तों पहले WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जब तमा तोंगा ने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया था तो सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो के ऊपर टर्न किया था और उसके बाद से ही WWE के अंदर हमें यहाँ पर जिमी ऊसो देखने को नहीं मिलेंगे और लगातार WWE में 2 हफ्तों तक गायब रहने के बाद अब ये फाइनली रिवील हो चुका है कि जिमी ऊसो टीवी के ऊपर अपीयर क्यों नहीं हो रहेंगे। वेल गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि जिमी ऊसो को रेसलमेनिया के बाद इंजरी हो चुकी है और इसी इंजरी की वजह से वो यहाँ पर WWE के टेलीविजन पर काम नहीं कर रहेंगे और अब यहाँ पर जब तक जिमी ऊसो की इंजरी हील नहीं होती है वो यहाँ पर हमें टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE में रोमन रेंस और जिमी ऊसो दोनों के टेलीविजन से ऑफ जाने के बाद WWE ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को कैसे ले जाती है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।